परिचय। मैडम, हमने अभी अभी एक नई कार खरीदी है। लीजिए, मिठाई खाइए। बधाई हो संजय, मिठाई के लिए धन्यवाद। तो अब तुम अपनी नई कार में स्कूल आओगे? हाँ मैडम, मेरे पिताजी रोज मुझे नई कार में स्कूल छोड़ेंगे और मैं वापस स्कूल बस से घर जाया करूंगा। बहुत अच्छे संजय, हम सभी रोज स्कूल आते हैं। हम में से कुछ बस से आते हैं, कुछ स्कूल बस से और कुछ अपनी गाड़ियों से। लेकिन क्या तुम जानते हो कि पहले के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे आया जाया करते थे? बैलगाड़ी और तांगे से मैडम। शाबाश संजय। आओ प्राचीन काल में यातायात के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ साधनों के बारे में जानें। बच्चों, इस पाठ में हम आने जाने के विभिन्न साधनों और दूरियों के मापन और गतियों के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: यातायात के विभिन्न साधनों का वर्णन करना, मापों के मानक मात्रकों की व्याख्या करना, गति के प्रकारों का वर्णन करना। यातायात के साधन। क्या आप जानना चाहते हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे आवागमन करते थे? प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए लोग हमेशा पशुओं का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि। क्या आप आज बैलगाड़ी से स्कूल आने जाने की बात सोच सकते हैं? जी नहीं। आज हमने तरक्की कर ली है और यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि यातायात के बेहतर साधनों के लिए हम ईंधन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, आज कहीं भी आने जाने के लिए हमारे पास मोटर गाड़ियां, बसें, रेल, मोटर बाइक, हवाई जहाज इत्यादि हैं। माप का परिचय। क्या आप जानते हैं लोग कैसे समझते हैं कि उन्होंने कितनी दूरी तक यात्रा की है या किसी कुर्सी की टांग की लंबाई कितनी है? यह कार्य मापन क्रिया से किया जाता है। माप का अर्थ किसी अज्ञात राशि यानी परिमाण की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। यह ज्ञात निश्चित राशि मात्रक कहलाती है। जब आप इस गणना का परिणाम निकालते हैं तो आपको माप के दो भाग प्राप्त होते हैं, एक संख्या और दूसरा माप का मात्रक। आप एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी की गणना भी कर सकते हैं, जैसे स्कूल से आपके घर की दूरी। माप के मात्रक। प्राचीन काल में माप के मात्रकों में एक पैर, एक कदम की दूरी और हाथ की चौड़ाई का उपयोग किया जाता था, किंतु इन्हें सही मानना कठिन होता था क्योंकि लोगों के पैरों की लंबाई में अंतर होता था। मात्रकों को मानक रूप देने के लिए मीटरी पद्धति का उपयोग शुरू हुआ। यह पद्धति मापन का एक मानक मात्रक है और आज प्रचलित मापन के मानक मात्रकों की प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI मात्रक कहलाती है। SI मात्रक की लंबाई 1 मीटर होती है। प्रत्येक मीटर को 100 समान भागों में बांटा जाता है। इन्हें सेंटीमीटर यानी cm कहते हैं। प्रत्येक सेंटीमीटर के 10 समान भाग होते हैं। इन्हें मिलीमीटर यानी mm कहा जाता है। दूरियों के मापन के लिए हम एक शब्द का उपयोग करते हैं जिसे किलोमीटर कहा जाता है। लंबाई का मापन। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक सही उपकरण की जरूरत होती है ताकि सटीक परिणाम मिले। उदाहरण के लिए, बढ़ई का मापक औजार दर्जी के मापक उपकरण से भिन्न होता है। अगर इनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाए तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इससे कितनी गड़बड़ होगी।
वक्र रेखा की लंबाई मापना। किसी वक्र रेखा को मापने के लिए मानक मापक फीता पर्याप्त नहीं होता। वक्र रेखा की सही लंबाई जानने के लिए आपको एक भिन्न उपकरण का सहारा लेना है। मापन के लिए आप वक्र रेखा के बराबर धागे का उपयोग करें। आप धागे का उपयोग उसे वक्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींचकर करेंगे। ऐसा करने के बाद आप धागे को सीधा तानें और उसकी लंबाई मापें। आपको वक्र की सही लंबाई मालूम हो जाएगी। गतिशील वस्तुएं। आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं जब आप उन पर बल का उपयोग करते हैं तब चलती हैं या अपने आप चलती हैं। जैसे आप मधुमक्खियों को एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए देखेंगे। इसी तरह आप देखते होंगे कि बिजली चालू कर देने पर किसी पंखे की पंखड़ी घूमती है। इसे गति कहा जाता है। इसकी व्याख्या किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के रूप में की जाती है। गतियों के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। इस स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण दूरी की माप से किया जा सकता है। आइए गतियों के प्रकारों पर विचार करें। सरल रेखीय गति। यह गति का वह प्रकार है जिसमें वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं। उदाहरण, किसी परेड में सैनिकों का मार्च पास्ट। वृत्तीय गति। यह किसी वस्तु की वह गति है जिसमें किसी स्थान से दूरी नियत रहती है। उदाहरण, घड़ी की सुइयां। आवर्ती गति। यह गति का वह प्रकार है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। उदाहरण, किसी झूले में झूलते किसी बच्चे की गति। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उपयोग में लाए जाने वाले यातायात के आधुनिक साधन। किसी अज्ञात राशि की किसी अज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। अज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहा जाता है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई और एक डग या कदम की दूरी माप के मात्रक थे। आज प्रचलित माप की मानक मात्रिक पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी SI मात्रक के रूप में जानी जाती है। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें सही उपकरण का उपयोग करना चाहिए ताकि परिणाम सटीक हो। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन गति कहलाता है। गतियों के 3 प्रकार होते हैं: सरल रेखीय, आवर्ती और वृत्तीय।